गोश्त वगैरह किस कदर खूबसूरती से पैक है। इसमें गाय का भी है, बकरे का भी है, मुर्गी भी है, पर हम यहाँ से गोश्त नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ हफ़्ते पहले मैंने इसी इलाके से एक वीडियो बनाई थी एक दुकान से फलों और सब्ज़ियों की कुछ कीमतों की, और वो आप दोस्तों के कहने पर ही आपका इसरार था कि भी हमें यहाँ पर दिखाएं कि सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, दालें वगैरह किस कीमत से मिलती हैं। तो आज भी मेरा इस जगह से गुज़र हुआ तो मैंने सोचा कि और पैगामात और मैसेजेस आए हुए थे कि जी हमें कुछ और चीज़ों का भी जो है वो रेट्स दिखाएं। तो मैंने सोचा कि फिर चीज़ें लेने से पहले मैं एक 2 मिनट की वीडियो बनाकर आपको उन चीज़ों की कीमतें भी दिखा दूं। तो कैमरे का रुख मैं उस तरफ करता हूं, साथ में चलता हूं और दुकान तक चलते हैं और बाकी बात फिर दुकान के अंदर जाके करते हैं। ये दोस्तों इलाका जो है यहाँ पर प्लमस्टेड के नाम से, और यहाँ पर जिस दुकान में मैं जा रहा हूँ, यहाँ ये दुकान जो है तकरीबन आप समझ लें आज से कोई 20 साल पहले, 18-20 साल पहले, एक तो होता है ना वो फ़िल्मों में एक इस्तेमाल होता है, आज से 20 साल पहले ये हुआ था। वो चाहे हीरो जो है वो उस वक्त 40 साल का हो, पर वो मतलब एक जुमला जो है ना ये इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है उसको छोटी उम्र शो करने के लिए, या फिर वैसे ही एक जो है वो एक स्टैंडर्ड बन चुका था पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में आज से 20 साल पहले। बहरहाल ये वो वाला 20 साल नहीं है, ये वाकई आज से तकरीबन को 18-20 साल पहले ये जो सुपर मार्केट है, ये जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये एक क्लब था इलेक्ट्रिक ऑरेंज के नाम से। ये वाली दुकान जो है ना, ये एक्सपो इंटरनेशनल इसका नाम है, पर यहाँ पर पब हुआ करता था, एक क्लब हुआ करता था, और फिर वो बंद हुआ, और ये फिर तुर्की लोग हैं कोई जिन्होंने ये दुकान ली, और अब उनकी तकरीबन इस इलाके में कमोबेश 5 से 6 ब्रांचें जो हैं मौजूद हैं, उनमें से एक ब्रांच ये भी है। मैं अंदर आ चुका हूँ दोस्तों। पिछली दफ़ा मैंने आपको कुछ आम दिखाए थे और कुछ लीमू वगैरह की कीमतें बताई थी, तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, बड़ी अजीब सी लगती है बात, पर मैसेजेस इतने आते हैं फिर वो इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं, ये शलजम है, ये तकरीबन 3 पाउंड के किलो हैं, और इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कोई चीज़ महंगी है या सस्ती है, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। जो पाउंड है वो तकरीबन 365-70 रुपये का है, तो आप इसको जो भी कीमत होगी आप उसको ज़रब दे सकते हैं उससे। अच्छा, ये पीच है जो, ये एक पैकेट जो है 1.5 पाउंड का है। इसके अलावा ये आप किया तोरी समझ लें, 2.5 पाउंड की किलो है। ये बैंगन जो है तकरीबन 3 पाउंड का किलो है। इसके अलावा जनाब गाजरें जो हैं वो तकरीबन 1 पाउंड 20 पेंस की किलो हैं। और दूसरा फल जो है आपको मैं दिखाता हूँ, सेब वगैरह तो पिछली दफ़ा दिखाए थे, आलू दिखा देता हूँ। आलू जो हैं वो हैं 2.5 पाउंड के किलो ये वाले। प्याज जो हैं 1.39 मतलब 39 पेंस के किलो हैं। और आलूओं की 3-4 किस्में यहाँ पर नारियल भी पड़ा है, और एक नारियल जो है वो मैं लिखा हुआ है 2 नारियल 1.5 पाउंड के हैं। ये अदरक है, और ये है तकरीबन 4.5 पाउंड का किलो। इस तरह दोस्तों ये कुछ आलू जो हैं ये पैकेटों में भी पड़े हैं। यहाँ पर अंगूर पड़े हैं 4-5 किस्म के, और ये सारे ही किस्म जो है ये 4 पाउंड की किलो है। पाकिस्तान में एक आम का दोस्तों हाल देखें यहाँ पर बेचारे का क्या हो गया है, और ये अभी भी 10 पाउंड का इन्होंने लगाया हुआ है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आम खाने वाला नहीं है अब, और अभी भी 10 पाउंड का लगा हुआ है। तो आपको याद होगा कि याद क्या होगा, बल्कि आप लोग तो खाते होंगे खैर से, पाकिस्तान में एक अंगूर होता है जिसे सुंदर खानी अंगूर कहते हैं। बड़ा मीठा होता है, और जिस रेडी पर होता है वहाँ पर शहद की मक्खियों के भी अंबार लगे होते हैं साथ, और उसको खा के इस तरह लगता है वाकई जिस तरह
चीनी के घूंट आप जो हैं भर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो दालें हैं मसर वगैरह, ये देखिए आप 1 kg का यहाँ पर ये लगा हुआ है 329 का पर किलो ये मसर है। और इसके अलावा फिर ये चने हैं, ये भी लगे हुए हैं तकरीबन 3 पाउंड 29 पेंस के किलो लगे हुए हैं। इसी तरह और दालें हैं, बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा नहीं आती, देसी इस्तेमाल में। लोग तो वैसे जो लेने वाले हैं वो लेते हैं। अच्छा, वो ब्रांड कुछ और थे, ये ब्रांड जो हैं कुछ और हैं, पर यहाँ पर भी उसी तरह दालें वगैरह ही पड़ी हैं। यहाँ पर सारे टिन फ्रूट हैं, फ्रूट है और जितना खाना वगैरह होता है ये भी हमारे जो देसी लोग हैं वो बहुत कम खाते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है टिन का खाना जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। ये शेल्फ जो है वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्लीनर वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर जनाब आपको नज़र आएगी सूजी है, इसमें बहुत बारीक वाली भी सूजी है, मोटी वाली भी है। बासमती राइस के छोटे छोटे पैकेट हैं। तुर्की दुकान है दोस्तों, ये तुर्की लोगों की काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने तरक्की की है थोड़े ही अरसे में। ये पेस्टा वगैरह पड़ा है सारा, और 5-6 जगह पर इन्होंने अपनी ब्रांचें जो हैं वो बना ली हैं। ये भी सारा सॉसेस वगैरह हैं। ये आपका अल्लाह भला करे विनेगर वगैरह जो सिरका वगैरह होता है, ये तमाम किस्म के सिरके यहाँ पड़े हैं। सुपर स्टोर जो हैं बड़े बड़े, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पर यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर अक्सर देसी चीज़ों की भी जो है आपको वैरायटी खासी मिल जाती है, जो कि दूसरे सुपर स्टोर जो बड़े हैं एस्डा मॉरिसन्स वगैरह वहाँ से आपको नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर ये गरी का तेल है, ये फिर रोगन बादाम है, और फिर ये आपका जैस्मिन सेंटेड हेयर ऑयल है जो खुशबू वाला होता है चंबेली का। फिर ये कड़वा तेल जिसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, और इसके अलावा दूसरे तमाम ये इस तरह की चीज़ें जो हैं फिर वो हम देसी दुकानों से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जनाब ये देखें शान मसाले के सारी वैरायटी पड़ी हुई है आपके पास, और शान मसाले का हर डब्बा ही 1 पाउंड 19 पेंस का है। इसके अलावा आप देखिए लजीज़ा के डब्बे पड़े हैं, रसमलाई है, फलूदा है, जेली है, कस्टर्ड है, और इस तरह की चीज़ें दोस्तों देख के ना तो फिर तबीयत बड़ी खुश होती है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में आपको मैसर होती हैं आराम से। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक बेकरी का सेक्शन बना रखा है। यहाँ पर नान ब्रेड वगैरह और रोटियाँ वगैरह, डबल रोटी वगैरह। और तफसीली टूर एक दिन फिर मैं आपको किसी वक्त और कराऊंगा। ये दोस्तों यहाँ की गोश्त का सेक्शन है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हलाल गोश्त है सारा, मगर ये सारा दही वगैरह का सेक्शन है। यहाँ पर दूध दही, ये देखिए दोस्तों गोश्त वगैरह किस कदर खूबसूरती से पैक है। इसमें गाय का भी है, बकरे का भी है, मुर्गी भी है, पर हम यहाँ से गोश्त नहीं लेते। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हमने 1-2 दुकानें रखी हुई हैं पाकिस्तान भाइयों की, और वहाँ से तसल्ली रहती है हमें। यहाँ पर जो है एक दफ़ा आधी दफ़ा सुनने में आया कि भाई ये थोड़ी सी शायद एहतियात नहीं करते, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ कि ये चीज़ें आप जितनी देख रहे हैं ना यहाँ पर ये जो लगी हुई हैं ये सारी हराम आइटम्स हैं। इन्होंने बल्कि यहाँ पर लिख के लगाया हुआ कि नॉन हलाल जो है ना यहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं ये वाली, और ये सारा गोश्त का मटीरियल है। तो इससे एक वजह से भी जो है एहतियातन किसी के ऊपर अल्लाह माफ़ करे ऐसा नहीं है कि किसी को हम गलत कह रहे हैं कि ये हराम ही बेचते होंगे या गलत बेचते हैं, पर एक तसल्ली की बात होती है। इन्होंने वैसे ही देखिए इन्होंने बिस्मिल्लाह भी लिख के लगाई है, हलाल का बैनर भी लगा हुआ है, पर एक तसल्ली की बात है कि कुछ यहाँ पर 2 सहबाब ऐसे हैं जो उन्होंने दुकान डाली हुई है हलाल शॉप मीट की, तो वहाँ से फिर हमें तसल्ली रहती है। ये सारा शहद वगैरह का सेक्शन है, और उस तरफ को भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। बहरहाल अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। मैं इंशाल्लाह कुछ सामान यहाँ से लूँगा और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। किसी और दिन जो है मैं और काफ़ी चीज़ों की आपको
जो है वो कीमतें भी दिखाऊंगा और बहुत सी और चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत से बिस्किट्स ऐसे पड़े हैं दोस्तों जो हमारे पाकिस्तान में भी मिलते हैं, पाकिस्तान के ब्रांड हैं। बहरहाल अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।